जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्याचकास्ति चेष्वावाय वावाय सर्वभावान्तरज। सभी लोगों से वैसे तो बाद में कहना चाहिए, लेकिन अभी कह दे रहा हूँ। अपने बच्चों में 5 समितियों के संस्कार डालें। बहुत ध्यान से सुनना। 5 समितियों के संस्कार मतलब घसीटना नहीं है। एक कुर्सी की आवाज क्यों हो जाती है? इतने सन्नाटे में भी एक कुर्सी काट भाड़ दाड़। सब लोग सोचना बेटे, शादी करना सरल है, संस्कार देना कठिन है। माता पिता का दुख का मूल है कि वे अपने बच्चों को संस्कारित नहीं कर पाए। बस एक लाइन में पूरी कहानी क्या है? एक लाइन में पूरी कहानी। माता पिता के दर्द का दुख का मूल कारण है वे बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। लिखा है साहित्य में। बच्चे अभी आए भी थे पिछले दिन, एक नाबालिग बच्चे ने किया था ना BMW से मर्डर। पूरी केस सुना हुआ आपने? तो कानून ये कहता है कि उसका दंड माँ बाप को मिलेगा। आपने उसको गाड़ी दी क्यों? नाबालिग को दी क्यों? दंड उन्हें मिलेगा। माँ बाप और दादा दादी तक अरेस्ट हुए उसमें। मुझे ज़्यादा नहीं कहना, अभी आवाज़ आई थी कुर्सी की, इसलिए मैंने ये बात कही। आदान निक्षेपण क्या है, प्रतिष्ठापन क्या है, कैसे रखना, कैसे उठाना, कैसे चलना। फिर से कह रही हूँ, जैन शासन में चाहे बालक हो या मुनिराज हो, एक पंचाचार, वो क्या 5 समिति, आपको पता है 8 मात्राओं से मोक्ष हो जाता है। माताएं कही होंगी, माता 8, 5 समिति और 3 गुप्ती। कुछ नहीं आता हो, ये 8 चीज़ें आती हो तो मोक्ष हो जाएगा। फिर कह रहे अपने बच्चों में इसके संस्कार दो, यदि आपको सुखी होना है तो। आप विषय ले रहे। अहो नित्य पावन, सहज पावन, पतित पावन, परद्रव्यों से भिन्न, पर्यायों से अन्य। यहाँ तक की चर्चा कल हो गई थी। नहीं है गुणों का भी भेद जिसमें।
नहीं है गुणों का भी भेद जिसमें, अक्षय आनंदमय। गुण भेद का विचार स्मरण तो दुख है। कुछ कहा हमने, आत्मा की गुण भेदों का विचार करना दुख है, दुख है। मन पंछी मर जावे, मन पंछी मारना है कि जिंदा रखना है? आत्मा का विचार करना से मन का पंछी जिंदा रहता है। मन का पंछी जिंदा रहता है, लेकिन मन पंछी की एक गड़बड़ है। गड़बड़ बता रहे हैं हम आपको, मन पंछी की एक गड़बड़। वो थोड़ी देर शुद्धात्मा का विचार करता है, फिर भोगों में डूब जाता है। मन पंछी को ऐसा मारो, हमें आत्मा का विचार नहीं करे तो चलेगा, लेकिन उधर का विचार नहीं चाहिए। क्या कह रही? आत्मा का विचार नहीं करेगा तो चलेगा, क्योंकि आत्मा का विचार नहीं करने पर भी मैं रहूंगा। आत्मा का विचार नहीं करने पर भी मेरी सत्ता है। मैं विचार नहीं करूंगा तो भी मेरी सत्ता मिटी नहीं अनादि से। निगोद में विचार नहीं किया था मैंने आत्मा का, तो भी मेरी सत्ता नहीं मिटी थी। मन पंछी क्या करता है? गड़बड़। थोड़ी देर आत्मा विचार करता, मन खो जाती। एक बात है पंडित जी, घर में तो खैर बहुत पाप होते, बाजार में बहुत पाप होते, लेकिन मंदिर में बहुत ऐसा लगता है मैं भगवान हूँ। ठगा गए तुम, ठगा गए। समाधि मंड के प्रवचनों में इसकी मैंने बहुत चर्चा की, बहुत 1-2 घंटे चर्चा की, 1 घंटा तो की होगी कम से कम। क्यों क्यों आंखें क्यों चाहते हो? अरे भगवान के दर्शन करेंगे। झूठ बोल रहे हो? 24 घंटे भगवान दर्शन करोगे? बोलो वाह, धोखा। हे भगवान आंखें अच्छी बनी रहे, आंखें अच्छी बनी रहे, आपकी करुणा रहे, मेरी आंखें अच्छी बनी रहे तो मैं आपका दर्शन करूंगा। कितनी देर? और फिर दूरदर्शन और मोबाइल। शास्त्र पढ़ेंगे, सही बता रहे, 24 घंटे शास्त्र पढ़ोगे। समझ गए? अब तो धोखा। हमारे कान अच्छे हैं, जिनवाणी सुनेंगे। कितना झूठ बोलते हैं। 24 घंटे जिनवाणी सुनोगे कि दूसरों की बुराइयां सुनते फिरोगे? थोड़े में कहना, मैं ज्यादा नहीं कहना, समझ लेना अपना अपना सब। नहीं, हमें आत्मा का विचार भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है इसकी आड़ में धोखा है। आत्मा का थोड़ा विचार करने के बाद ये भोगों में डूब जाता है। फिर से आत्मा का विचार नहीं करने पर भी मैं हूं, मेरी सत्ता रहेगी। थोड़ा एक कदम आगे जाके कह रहे हैं, आत्मा डिसेबल नहीं है, अपंग नहीं है, जो मन के विचारों से जिए। क्या कहा? जो लोग ये सोचते नहीं आत्मा का विचार तो आना चाहिए, आत्मा का विचार तो करना चाहिए, आत्मा का विचार तो आना चाहिए, उसके बिना क्या होगा, उसके बिना क्या होगा, ये मिथ्यात्व है। आत्मा का विचार नहीं करेगा तो भी आत्मा है। फिर विचार क्यों करें? देखो मैं मजाक उड़ा के दिखाता हूं। एक पति पत्नी मेरे पास है, दृष्टांत है, मेरे पास है ना, एक चट उधर इनके भैया के लिए, हाँ ले ले अच्छा है, बस ठीक। पंडित जी हमारी एक भावना है, हम बहुत विचार करें कि जी हमारे पति बने रहे। मजाक समझ में आई कैसे? तुम्हारी पत्नी यदि ऐसा कहे भारी सभा में, हम दिन रात विचार करते हैं कि जी हमारे पति बने रहे, क्या अर्थ है इसका? समझ गए वो? क्या अर्थ है इसका? जी हमारे पति बने रहे, क्या क्या अर्थ है इसका? पति बने नहीं सोचेंगे तो नहीं बने रहेंगे। क्यों? यदि अपन नहीं सोचेंगे तो ये पति नहीं बने रहेंगे। तो जब पति बिना ही सोचे है तो सोचना अपराध है। आत्मा हो, मेरे आत्मा अनंत गुणों के विचार करने की भी पराधीनता। भाजन में क्या लिखा है? मन पंछी। क्या क्या सोच के लिखा होगा? गोष्ठी कथा
कौतूहल बिगटे। गोष्ठी नहीं भा रही हमें, हम नहीं भाई चर्चा मत करो, काय की आत्मा की, आत्मा की चर्चा नहीं करें। ये एक ऐसी दशा आती है, उसकी बात चल रही, तुम्हारी नहीं चल रही हो। तुम तो पहले वहाँ पाप छोड़ो, क्या कहते हो। यदि ये चर्चा हम क्यों सुनाते हैं, ये चर्चा पसंद आएगी तो पाप छोड़ोगे। पाप छोड़ने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, आज तक विश्व में किसी ने पाप नहीं छोड़े। आत्मा जिन्हें सुहाया उनके पाप छूटे, इसलिए हम आत्मा की कथा सुनाते हैं। फिर से बोलूं, कुछ कहा है मैंने, पूरे विश्व में वे उपदेशक असफल हुए हैं जो पाप छोड़ने की कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम? सारे उपदेशक असफल हुए हैं जो पाप छोड़ने का उपदेश देते हैं। आत्मा को जानने के बाद, अपनी महिमा आने के बाद उनके पाप छूटते हैं। आत्मा की महिमा जाने बिना, अब तुम अपने आप को ही देखो ना समय, क्यों पाप छूट गए तुम्हारे? खोटे पाप छूट गए, खोटी क्रियाएं छूट गई। सबसे पहले कान में भनक पड़ी होगी, पहले सबसे पहली भनक पड़ी होगी मम्मी की, बेटा नरक चले जियो, चिंटी मार गए, मर जियो, नरक जियो। ऐसे नहीं बोला करो, झूठ नहीं बोला करो, नरक जाओ, रात के मत खाओ, नरक जाओ। पहले सबसे पहले कान में पड़ी हुई। बताओ फिर पाप छूटा कि नहीं छूटा? नहीं छूटा। आत्मा जिसे सुहाता है, भाता है, उसका एक नियम सुना रहे बहुत अच्छा। उसका नियम है, पाप घट के मिटते हैं और पुण्य बढ़ के मिटता है। इसलिए आत्मा की कथा सुनने के बाद शिथिलाचार नहीं होता। क्या बोला? शुद्ध आत्मा की कथा सुनने के बाद, भगवान आत्मा की कथा सुनने के बाद कभी भी कोई शिथिलाचार की संभावना नहीं होती। क्योंकि नियम ही है क्या? पाप घट के मिटता है और पुण्य बढ़ के मिटता है। बढ़ता ही, हम क्या करें? शुद्ध आत्मा के जानने वाले दंगा फसाद थोड़ी करेंगे। शुद्ध आत्मा के जानने वाले भोगों में सुख नहीं मानते, झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ कौन बोलता है? जो भोगों में सुख मानता है। गारंटी है। अब दिमाग घूम रहा है मेरा। झूठ कौन बोलता है? भोगों में सुख मानना ही झूठ है, तो झूठ ही बोलेगा और क्या करेगा? भोगों में सुख मानना ही तो झूठ है, तो वो झूठ ही बोलेगा और क्या करेगा? क्यों? इंद्रियों के सुख काय से मिलते हैं? पैसा से, ये दूसरा झूठ। क्यों? इंद्रियों का सुख काय से मिलता है? टेलीविजन से, ओ तीसरा झूठ। शादी कर लो, चौथा झूठ। बच्चे हो जाए, पांचवा झूठ। भोगों में सुख मानने वाला जो कुछ बोलता है वो झूठ ही बोलता है। इसलिए शुद्ध आत्मा की कथा जानने वालों के जीवन में 5 पाप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। गारंटी है, नहीं हो सकते। निर्दोष क्या है? भगवान हो, इसकी महिमा आने के बाद पाप नहीं हो सकते। घट के मिटते हैं, ध्यान रखना, घट के मिटते हैं। अपन क्या सोचते हैं? एक इतनी गंदी आदत है। गंदी आदत कह रहा हूं ना, हम या तो फुल स्टॉप या नॉन स्टॉप, नहीं समझ में? या तो फुल स्टॉप, बिल्कुल पाप नहीं करेंगे हम। ऐसे कितने ही लोग हैं बहुत पाप करते हैं और मंदिर इसलिए नहीं आते, प्रवचन इसलिए नहीं सुनते। भैया तुम तो पंडित हो करके पाप करा, हम तो जिस दिन बिल्कुल पाप नहीं करेंगे वही दिन मंदिर जाएंगे। हाँ, वही जिस दिन पाप नहीं करोगे उस दिन तो मोक्ष ही चले जाओ। मंदिर काहे को जाओगे फिर? हम क्या सोचते हैं? पाप बिल्कुल मत करो। झूठ बोल रहे हो तुम, पाप बिल्कुल मत करो। नहीं, भगवान ने पाप नहीं करने की नहीं कही है, पाप घटावे की कही है। कौन माई का लाल 5 पाप छोड़ सकता है? 100% छोड़ दे तो मोक्ष ना हो जाए। ध्यान रखना, जब पापों का अंत आता है उस दिन यथाख्याचारित होता है, 12वां गुणस्थान होता है। क्या लिखा है पता है? 5 अणुव्रत, माने 5 पापों का एक देश, थोड़ा सा त्याग। क्यों? पाप घट के मिटते हैं, नियम समझ में आ गया? और पुण्य बढ़ के मिटता है। जब झूठ नहीं बोलेगा तो पुण्य नहीं होगा, चोरी नहीं करेगा तो पुण्य होगा, हिंसा नहीं करेगा तो पुण्य ही तो होगा। आत्मा का सुख आत्मा में मानने वाला काहू हिंसा झूठ चोरी को उसी पर ही क्या करेगा? बोलो,
बहुत कुछ कह दिया, मेहनत करोगे तो कर लेना इस पर, बहुत बहुत कुछ कह दिया हमने इसमें। भोगों में सुख मानने वाला हिंसा ही करेगा, भोगों में सुख मानने वाला झूठ ही बोलेगा, चोरी ही करेगा, कुशील ही करेगा, करेगा ही, गारंटी है वो तो करेगा ही। विश्व का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है पर में सुख बुद्धि छोड़ना। मोक्ष जाना बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष तो अपने आप ही हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है गुणस्थान में, गुणस्थान के वर्णन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ, विश्व का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आप में अपनापन आना, पर में परायापन आना, पर में सुख बुद्धि छूटना। इस सब अपराधों की जड़ तो वही थी नहीं, सब अपराधों की जड़ पूरे विश्व में। ऐसा नहीं उपदेश देने वाले नहीं, खूब मीटिंग होती हैं, अमेरिका को समझाते हैं, अमेरिका रूस को समझाता है, तुम बाबू यूक्रेन के ऊपर काहे को लग रहे हो, इतना सो तो है वो नहीं चल रही लड़ाई। अमेरिका इराक पे बम पटकता रहता है, इराक उन पे पटकता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्यों? ये कई चीज है, समस्त अपराधों की जड़ पर में सुख बुद्धि, विश्व के समस्त पापों की अनंत पुरुषार्थ है इसमें। हमें क्या लगता है अभी हम आत्मा है, समझ गए, अब बोलो, अरे अब बोलो क्या, अभी तो आत्मा शब्द सुना है तुमने, आत्मा के बारे में जाना है। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना है। अंतर क्या कहा? आत्मा के बारे में जाना है, मैं आत्मा हूं ये नहीं जाना। हमें जानता तो हूं देह से भिन्न आत्मा हूं, कि नहीं जानते। आत्मा जानना उसे कहते हैं जिसे परमात्मा से अपने में इतना सा भी अंतर नहीं दिखता। ऐसा जानते हो कि दीनहीन आत्मा जानते हो, देह से भिन्न है, जानने वाला हूँ, मोह राग देश करने वाला हूँ, पाप करने वाला हूँ। देखो धीरे धीरे कभी धर्म करूँगा, कभी काल लब्धि आएगी, क्रमबद्ध पर्याय। हट पंचर टायर इस पंचर टायर से स्पीड नहीं आएगी मोक्ष मार्ग में क्या कह रहा हूँ बोल, तुझे आत्मा को जानता हूँ, मैं अपने को आत्मा जानता हूँ, तो ऐसा जानते? मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी बात को समझाने के लिए इतना प्रवचन। नहीं तो ये तो बाल बोध में बात पूरी हो गई। मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, निपट गया था, देह से भिन्न हूँ। तो ऐसा तो हरिजन भी जानते, अन्य मतावलंबी भी जानते हैं, हंसा उड़ जाएगा, अनादि अनंत है, शाश्वत आत्मा है, मुझे तो वो भी जानते। इसमें क्या दम है? अलिंग ग्रहण के बोल इसी की मेहनत है। उन्होंने ये बताया कि आत्मा जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं। आलिंगन के बोल नहीं चला रहे, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। समय सार जी की परिशिष्ट के 14 कलश आत्मा कैसा है ये बताने के लिए लिखिए 14 कलश, पढ़ो देखो उसको। हम फिर कह रहे मैं आत्मा हूं ये जानते हो? नहीं जानते। जो अपने और परमात्मा में बिल्कुल अंतर नहीं देखता वो जानता है कि मैं आत्मा हूं। बोलो समझ में आएगा? दृष्टांत नहीं दे सकते और तो क्या कह सकते हैं हम। कुल समझते हो? कुल परिवार, कुल परिवार चिट्ठी पे लिखा आया, लिख देते एक नाम और फिर परिवार लिख देते कि नहीं? ऐसे सिंगाई और परिवार। तो क्यों भाई कौन कौन का निमंत्रण दिया गया भोजन का? तुम्हें सिंगाई जी के। तो क्या मतलब निकला? हमारा नाम तो लिखो ही नहीं, इतना तो पप्पू के हमारा नाम तो लिखो ही नहीं। तुम्हारा नाम नहीं लिखा है जी, लिखा है ना बेटे, समझ गए? सब परिवार। थोड़ा एक कदम आगे बढ़ो, और छोटा बच्चा जान के किसी ने कहते अरे यार सिंगाई मिटा के धर देंगे, तो वो बच्चे से कहा 8 साल के बच्चे से, तो तुम्हें कैसा लगा? कैसा लगा बोलो? हाथ लगा कर देख हम खड़े हैं। क्या मतलब निकला? इसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है जी। 8 साल का दिख रहा है लेकिन तुमने सिंगाई को गाली दी है। बने लगता कि नहीं लगता बोलो? आत्मा और ये भी आत्मा, हम कौन के कुल के हैं? जब तुम आत्मा में कमी देखते हो तो इनमें भी कमी देखते हो, और जब इनकी परिपूर्णता देखते हो तो अपनी भी परिपूर्णता देखते हो। इसका नाम है जो जाणदी अनंतम, सो जाणदी अपाणम। फिर वो एक लाइन में सब कुछ कह दिया हमने, फिर कह दिया। सोचो तुम अपने में कमी देखते हो, नहीं जी पूरे हम तो कम है, हम तो कम है। क्यों?
8 साल का बच्चा कह रहे हैं नहीं 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 हम तो ये मुआड़ा आएंगे जरा, आज सिंगई जी थोड़ी है। अरे सिंगई का बेटा सिंगई है, और बेटे का अपमान पूरे सिंगई परिवार का अपमान। बोलो होता है कि नहीं होता जी? युद्ध हो जाते कि नहीं हो जाते इतनी सी बात के लिए? तुमने एक को गाली नहीं दी है, बोलो। मान ली चलो पूरे वो विधि साहब जितने सिंगई परिवार होंगे सब गाली लगेगी, तुमने सिंगई को कहा कही? उन्हें कह देते उन्हें कह दे तुमने सिंगई परिवार क्यों कहा? सिंगई हमेशा ऐसी होती, मैंने कुछ तो तुमने ऐसा कैसे कह दिया? हम भी तो सिंगई हैं, लगता है कि नहीं? हम भी तो आत्मा हैं और ये भी आत्मा है। यदि ये पूरे तो मैं पूरा, मैं पूरा तो ये पूरे। नहीं समझ में आई किसी? भरतेश वैभव पढ़ना, भरतेश वैभव में लिखा है वे परमात्मा में आत्मा का अनुभव कर रही थी और आत्मा में परमात्मा का अनुभव कर रही थी। पढ़ ले लो, भरतेश वैभव उठा के पढ़ना। हम क्या करते हैं, स्टोरी की तरह जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं, जिस चीज़ खाई जाती है। इतनी बड़ी ये बात लिखी है। वे सामायिक के काल में, सामायिक भी कब? स्त्री के भोग के बाद बैठ गए, विरक्त हो गए। लोग उसके बाद सो जाते हैं, मूर्ख लोग सो जाते हैं, समझदार लोग जागते हैं। कहाँ सुख मिला? कहाँ है सुख? शरीर के कौन से पार्ट में सुख है? किस समय सुख है? आदि मध्य अंत में विचार करती। लिखा है ना आचार्यों ने, आदि मध्य अंत में दुख ही है। सामायिक करने बैठ गए। उस समय लिखा है, उस समय भरत जी आत्मा में परमात्मा का अनुभव कर रहे थे और परमात्मा में आत्मा का अनुभव कर रहे थे। फिर वे सो गए, उसका भी दृश्य दिया है। रानियों के स्वप्न में भरतेश थे और भरतेश के स्वप्न में सिद्ध भगवान थे। उन सब क्यों? राजा के सपने में रानी आनी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? रानी के सपने में राजा है और राजा के सपने में, भरतेश के सपने में जीवेश है। जीवेश, सिद्धेश। आगे समझ में आया कुछ? सोचो जरा शांति से फिर से। मैं आत्मा हूं ये कहाँ जानते हो? ये जानना तब कहलाएगा, बोलो, जब इनमें और अपने में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। गुणों का विचार मत कर, गुण हैं। अब वापस आ गए, गुणों का विचार मत कर, गुण हैं। ध्यान से सुनना, धीरे से कह रहे हैं तो अनुभव करने के लिए है, विचार करने के लिए नहीं। भोजन, बढ़िया भोजन, बढ़िया भोजन, बढ़िया करने के लिए कि विचार करने के लिए? बोलो, लोक में क्या करते हो? बढ़िया भोजन दिखे तो क्या करते हो? बोलो, विचार करते हो कि खाते हो? तो बढ़िया आत्मा, तो विचार मत करो। हम कहाँ संतुष्ट हो जाते हैं? विचार कर रहे हैं हम विचार कर रहे, हम विचार कर रहे। हमसे गलती हुई, पंडित साहब ने कोई बात कही, ऐसे ही अच्छी समझ में आई, समझ हम विचार करेंगे। कहा कह रहे तुम विचार करोगे, हमारी बात पे विचार करोगे, हमारी बात पे विचार तुम करोगे? तुम गुरु की बातों पर या तत्व निर्णय पर, तत्व चिंतन पर विचार मत करो, अनुभव करो। विचार करना समझ गए? पिताजी ने पुत्र से कहा, बेटा हमारा निर्णय है सब लोगों का कि तुम्हारी सगाई वहां कर दे। रुक जाओ, विचार करेंगे। क्यों? प्रधानमंत्री बोले देश में मेट्रो चलेगी, वो कौन सी लोकल तो कौन सी, बुलेट, देश में बुलेट चलेगी। रेल मंत्री भरी सभा में खड़े होकर बोले, राज्यसभा में, लोकसभा में विचार करेंगे। अरे बताओ, मंत्री अपने अधिकारी को बुला के कहे एक काम होना है और वो क्या विचार करेंगे? तो मंत्री का काम को, तो फिर गुरु किस काम के? जो शिष्य विचार करेगा। शिष्य, एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, शिष्य आज्ञानुवर्ती हो तो मोक्ष हो। आज्ञा विचय धर्म ध्यान भी है और आज्ञा सम्यक्त भी है। इतना पर्याप्त है वो आज्ञानुवर्ती हो बस। आज्ञानुवर्ती माने आज्ञाकारी नहीं, आज्ञा अनुवर्ती, आज्ञा अनुवर्ती, आज्ञानुवर्ती। थोड़ा अंतर समझ में आ रहा है कुछ? आज्ञानुवर्ती माने तू आत्मा है तो आत्मा मान, आज्ञा मान ले बस, खत्म। अनुवर्ती हो गया।
तू चिंता नहीं कर विकारों की, मिट जाएंगे वे, चिंता मत कर। तो निश्चिंत हो गए। दृष्टांत दे रहे हैं थोड़ा सा समझने के लिए। तुम्हें बहुत जम के दर्द हुआ भयंकर, तुम्हें तो अनुमान से यही लगाया कि आज हार्ट अटैक है, तो डरा मरने की संभावना लेकर हॉस्पिटल गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को चेकअप कराया, और डॉक्टर बोले कुछ नहीं। तो इतना सुनते से तुम्हें क्या होता है? अब जो कुछ होता है जी आज्ञानुवर्ती है, जो कुछ होता है जी आज्ञानुवर्ती। वाने सुनी कछु नहीं है, तो फिर भी वाने निशंक होने के लिए पूछा, फिर जो दर्द का आएगा, पकौड़ा खाए थे कल, और 3 दिना से पेट साफ नहीं हुआ, सो गैस बाहर गई, निपट गया काम, बोले निशंक हो गया वो। तो डॉक्टर साहब जो दर्द कैसे कम हुई है? ये 2 गोलियां दे रहे, दस्त लगे वो सोई सही हो जाए। अब सही हो गया कि होगा? विश्वास कितना हुआ डॉक्टर का? निश्चिंत कितने हुए? ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, 3 बार कह दिया ध्यान रखना। दोष मिट जाएंगे तब निश्चिंत नहीं होंगे, निश्चिंत होंगे तब दोष मिटेंगे। क्या कहा? हम सब इसलिए परेशान हैं चाचा जी, वलुकचंद जी, हमें तो इतनी गलती हैं, तुम्हें हौसला है, हम थोड़ी हमें ऐसा लगता है हम तो समाज में रहते हैं, हमें बड़ी गलतियां, हमें बहुत दोष है। नहीं नहीं, निश्चिंत हो जाओ, दोष मिटेंगे। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके, समझ में आया? दोष बड़े हैं कि आत्मा बड़ा है? फिर दोषों की चिंता क्यों करते हो? चिंता उसकी की जाए जो भारी हो। जब भारी नहीं तो चिंता क्यों करें? तुम्हें यदि पर में सुख बुद्धि है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे पाप घटा नहीं पाएगी, मिटावेगी तो बहुत दूर की बात। आप जब तक नहीं समझो तो हमसे लाख एग्जाम्पल दे देंगे दुनिया की, आप खुद समझने की कोशिश करना। इसे सुख बुद्धि नहीं मिटी तो बहुत बड़ा। और जैन शासन का परम उपकार है, पहला अटैक वहां किया है पर में सुख बुद्धि पर, पूरा जैन आगम का ये महा उपकार है। पाप तो सभी को बुरे लगते हैं, सही बताएं, तुमको ही नहीं, पाप तो सबको ही बुरे लगते हैं। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, एक कुत्ता भी जानता है हम चोरी कर रहे तो भग के खाओ, समझ गए? कुत्ता को रोटी डालो वहीं खाएगा खड़े होकर, और यदि अपन रोटी खा रहे हो और धरी हुए हैं तो ले के भगेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि चोरी करना बुरा है। लेकिन ऐसा जानने से छूट तो नहीं जाती। क्यों? तुम में से कौन को बुरे भाव अच्छे लगते हैं? बुरे भाव बुरे ही लगते हैं, नहीं छूटते। पहले स्थापना कर, तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में ध्यान अब तो से। मजे करो। तो कैसा है? अनंत शक्तियों को धरता हुआ, नहीं है गुणों का भेद जिसमें, अक्षय आनंदमय। एक तो आनंद की कल्पना मिटाने के लिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, हम तो कई बार कह चुके। आनंद की कल्पनाएं तुम्हें दुखी कर रही है। क्या कह रहे? आनंद की कल्पना दुखी कर रही है। ऐसे बैठ गए, ये तो कह रहे थे आत्मा जानवे में आनंद आए, जहां तो कुछ हुआ ही नहीं रहा। आनंद नहीं आता भाई, क्या ऐसा आनंद नहीं आता जैसा तुम सोच रहे। ध्यान से सुन लेना अच्छी तरह से, ये केवल व्यवहारिक भाषा है कि आनंद आता है। आनंद आने जाने की चीज नहीं है। अब सोचना बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, इसमें मेहनत, इतनी कल्पना है, ऐसा रोमांच हो जाता है, फैला हो जाता है, जो हो जाता है। अरे होता होगा सब कुछ, हमें नहीं मालूम, लेकिन इसका नाम आनंद नहीं है। अक्षय आनंदमय, अक्षय आनंदमय, अक्षय आनंदमय। आनंद का, अक्षय आनंदमय का मतलब समझ गए? जिसमें से आनंद कभी खत्म ही नहीं हुआ। तू आनंद को नहीं जान के दुखी हुआ है तो अभी आनंद खत्म नहीं हुआ। अब सोच, समझ में आ रही क्या चीज? तुम्हें क्या लगता है हम दुखी हो गए तो दुख स्वरूप? नहीं, तू दुखी है उस समय भी तू आनंद, अक्षय आनंद। शब्द क्या लिखा है? अक्षय आनंद। अब दृष्टांत ही दे सकती और तो क्या कर सकती? बोल, बहुत सरल दृष्टांत बताओ। चिंतामणि रत्न होने पर भी वो उसे कांच मानता है, तो चिंतामणि रत्न खत्म हो गया।
अब जो चिंतामणि रत्न को कांच मान के भीख मांग रहा है, मई जून की दोपहरी में पसीना पसीना हो रहा है, नंगे पांव पैर जल रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहा है, बता उस समय चिंतामणि रत्न का स्वरूप खत्म हो गया? तो तू अनंत दुखी है, फिर भी तू अक्षय सुखमय है। अब जब समझ में आने चाहिए, दुख के बीच अक्षय सुख। हाँ, कैसी गजब बात है। फिर से बोलो, क्या बोला? दुखों के बीच में, अनंत दुखों के बीच में तू अक्षय सुखमय है, ये कोई अद्भुत बात है। अब तुम्हें क्या लगता है दुख खत्म होगा तब सुख होगा? नहीं नहीं, दुख खत्म होगा तब सुख होगा नहीं, दुख ही खत्म होगा, सुख तो रहेगा ही, चिंतामणि तो रहेगी, तेरा ही भ्रम दूर होगा केवल। अनंत आनंद रूप चिंतामणि से समझते हैं ना, जो तुम्हें चाहिए वो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। अब क्या दुख है? अब बताओ, ऐसे सुख के सागर तुम हो, जिस समय क्लिक करोगे उस समय रत्नत्रय होंगे, जिस समय क्लिक करोगे केवल ज्ञान होगा, जिस समय क्लिक करोगे मोक्ष हो जाएगा। यही तो सुख स्वरूप है, यही तो अक्षय आनंद है। फिर से बोल रहा हूँ तीसरी चौथी बार तुम्हें भी विचार करने के लिए, अनंत दुख के बीच में भी अनंत सुखमय हो, ये है समय सार ये है समय। बोलो दृष्टांत दे दे रहे, और दृष्टांत ही दे, और क्या करें, दो चार दृष्टांत बताओ। पति बहुत बीमार हो गया तो पत्नी कितने % विधवा हो गई? बोलो बोलो, पति बीमार हो गया तो पत्नी कितने % विधवा हो जाती है? अरे देखो, पहले तो चलत फिरत तो कमात हो, अब तो बिस्तर पे पड़ो है, तो कितने % असुहाग, क्या सुहाग खत्म हो गया, सुहागनपना खत्म हो गया, कितने %? पंडित जी देखो, अब तो 20 किलो की हड्डी हड्डी बची, कितना % सुहाग है क्या गजब है। अरे कितनी बीमारियों के बीच में भी मेरा 100% सुहाग है। ऐसे ही अनंत दुख के बीच में सदा सुख स्वरूप है। अनंत कितना अक्षय, अक्षय तो समझते हो नहीं? क्या कमाल है। अब हम कैसे आनंद समझाएं तुम्हें? आनंद ये है, आनंद वो सच्ची समझ का नाम आनंद है। आनंद स्वरूप का जितनी जितनी सच्ची समझ होती जाती है उतनी पर्याय में आनंद प्रकट हो जाता है। क्या बोला? वह आनंद होता है, सच्ची समझ होती है। देखो हम एक बात कह रहे, दृष्टांत दे चुके पहले, फिर भी दे रहे, किसी बात नहीं, फिर सुनो, शॉर्ट में देंगे, जल्दी सुनो हमारी बात। घर में लड़का बहुत अच्छा दिखा लड़की के लिए, लड़का बहुत अच्छा मिल रहा था, बहुत ही बढ़िया, लेकिन उनकी डिमांड थी 1 करोड़ रुपया, और अपने घर में नहीं थी, समझ लो 10 लाख थे अपने पास। बोलो भाई रिश्ता होगा कि नहीं होगा? और लड़की का पिता कितना दुखी होगा, अरे भैया हम पे तो 10 ही लाख हैं, ये तो 1 करोड़ मांग रहे। बोलो हम तो अपना घर ही बेच दें तो ना दे, फिर सब बेच दें तो ही ना दे पाएंगे। अब 1 सेकंड में कहानी पलट रही है। पत्नी बोली चिंतामणि। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, कितना दुख बचा, कितना दुख बचा पूछ रहा हूं। चिंतामणि रत्न है तो कितने दुख बचे, कितनी ताकत आई धीरे धीरे। समझ लो जब रिश्ता कैंसिल हो रहा था तो कितनी स्लो चाल से अंदर आया होगा, राधा की बाई मुस्कुरा है, कितनी धीरे। और जैसे कि चिंतामणि पूरी ताकत आ गई, कितनी जल्दी, कितनी देर में, ओ एकदम बाहर दौड़ो, एकदम बाहर, धीरे धीरे आओ तुम अंदर, चक्कर खाद भाव, चक्कर खाद भाव, अंदर आओ तो एक तो कमजोर, तो धीरे से बोलो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। चिंतामणि सुनो सुनो, इधर आओ बैठो। क्या बात है भैया, बोलो तुम्हारी हैसियत तो दिख नहीं रही। बोला काहे ला? अरे तुम हैसियत गई चूल्हे में। बोलो रिश्ता पक्का। गर्मी बढ़ गई, 1 सेकंड में क्या होगा? क्यों 1 सेकंड में क्या हो गया? अभी वाली तो तुम रोत गई थी। तुम्हारी झोंपड़ी देख के हमें नहीं लग रहा कि रिश्ता होगा, हम भी पक्के कन्फर्म थे कि नहीं आई, नहीं कन्फर्म। तो फिर सुन लो, अब डराने लगो, लड़का वालों डराने लगो, 500 बाराती आए हैं बस,
क्या बात हो गई है? सुनो, 500 ऐसे वैसे नहीं, अंबानी के जैसे बड़े बड़े आएंगे सब। बस जयललिता आएगी, कौन का नाम है, ममता बनर्जी आएगी, और नरेंद्र मोदी आएंगे, और शंकराचार्य आएंगे। अच्छा लेवा ले आओ, क्या कर रहे, क्या हो का ये तो बता दे। तो सुनो, बढ़िया भोजन। हाँ बोलो, कितनी मिठाई चाहिए? 100? हट, 200। सही बताओ, जो 1 सेकंड में हो का ये तो जो हो का बता। अब जी ये है काम, अभी कच्छू नहीं हुआ, झुपड़िया में बैठे, काम बिल्कुल नहीं हुआ, झुपड़िया में बैठे, और फिर भी दम। यह है सम्यक दर्शन का जोर। अभी मोक्ष नहीं हुआ, गुणस्थान आगे वैसे नहीं बढ़े, पंचम छठा सातवां कुछ नहीं हुआ, 8 10 वो नहीं हुआ, और दम इतनी आ गई 14 में। ये है श्रद्धा का जोर, ये है आनंद। अब बताओ इस आनंद में क्या हुआ? वो जितना जितना उसे भान है कि ये है चिंतामणि। तो उन्होंने कही सुनो, वो तिलक में कहा दियोगे मैं 500 बरातियों होगा, क्या आप बोलो कि कम से कम 1-1 किलो चांदी की थाली, बस। हल्की बातें मत करो हमसे, क्या होगा? तो सोने की दे दी। अरे कहा तुम फालतू बातें कर रहे। सुना, तुम जो बैंड बाजा लेके आओगे ना, 100 बैंड बाजे वाले लाइयो, छोटे मोटे मतलब 100 बैंड बाजे वाले बजाए वाले, और एक को हम हेलीकॉप्टर देंगे, और घोड़ा वाले को देंगे हवाई जहाज, और नाई को दे देंगे और बड़ा हवाई जहाज, और जितने तुम्हारे बाराती आएंगे सभी देंगे डबल डेकर हवाई जहाज। अब तुम सब अपने वालों से कह दियो, सब जने अपनी अपनी हवाई पट्टी बनवा लें, और बाको पैसा भी। कैसी लग रही ना, गप्पों जैसी कहानी लग रही होगी, गप्पों जैसी। ये चौथे गुणस्थान का बल है। एक समय में क्रांति हो जाती है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन अब ऐसा लुचपुचो सा लगा, वो तो हो जाए, जब हुई जब हो जाए, क्रमबद्ध देखत है, हट। इसको हम कहते हैं पंचर टायर, किसी काम का नहीं। जैसे एक कहानी सुनाई अभी आपको, ये चिंतामणि की खबर पड़ते से अब आई ताकत आपको। अब गाओ, आप नहीं, कर्मों की चिंता मुझको नहीं है भाई, विकारों का लिखा है सब। रे कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे हैं, कमजोरी का भय, विकारों का भय दिखाता है कैसे, हटो। कि आप समझ नहीं सकते चौथे गुणस्थान का आनंद कितना जोरदार होता है। तो आनंद आया ना, तो अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, बस समझ का आनंद हुआ या चिंतामणि में से कुछ प्रकट हुआ उसका आनंद हुआ? अब जी आनंद का ऐसे कब कब आवे वालों है, रोमांच हो जाता है। अरे किसी ने रोमांच कह दी तो रोमांच देखने लगे, ये तो अत्यंत अब आवे, रोमांच होता ही नहीं है। कितनी कल्पना हो गई, वो मीठा मीठा रस झड़ जाता है, कछ नहीं झड़ता, कुछ नहीं झड़ता, ईमानदारी से कह रहे, कछ नहीं झड़ता। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव रहता को नाम। अरे रस स्वादत का मतलब ऐसा थोड़ी होता कभी ऐसा आत्मा का रस नहीं है, सच्ची समझ का नाम ही रस है। रस कहते हैं रुचि। भैया तुम्हें तो खेल में बड़ो रस है, कहते कि नहीं कहते? भैया इन्हें तो पैसे ही को रस है, दुकानदारी को ही रस है। रस का मतलब क्या होता है दुनिया में? अब तुम वहां पे जाके ढूंढने लगो, इन्हें कमावे को बहुत रस है। क्या है भैया, रस तो दिखा ही नहीं रहा। क्या माने तो मौसमी को रस देखो तो, आम को रस देखो तो, अब ऐसा रस ढूंढने लगो तो क्या होगा? अरे तेरी रुचि, ऐसी रुचि मेरी आत्मा में है, इसका नाम आनंद का रस है, स्वानुभव का रस है, रसिया है। इस शब्दों के मर्म समझो, वचन नहीं पकड़ो। सचमुच वहां कुछ नहीं होता, आनंद बहुत है। कैसे वो समझा दिया, आगे चलो। अक्षय आनंदमय,
अनंत शक्तियों को धरता हुआ फिर भी ज्ञान मात्र, अनंत शक्तियों को धरता हुआ फिर भी ज्ञान मात्र। अब ये बहुत अच्छा काम का शब्द है, यदि समझो आप तो, अनंत शक्तियों को धरता हुआ फिर भी ज्ञान मात्र। इसका मतलब है तुम्हें ज्ञान मात्र अनुभव में आएगा, लेकिन अनंत शक्तियां अनुभव में आ रही। नहीं समझ में आई? फिर से बोलता हूं, पहले अनंत शक्तियां अनुभव में आ रही हैं, लेकिन आएगा तुम्हें पकड़ में ज्ञान। तुम्हें पकड़ में क्या आएगा? ज्ञान। देखो मैं जान रहा हूँ, सेंस है मेरे में, सेंसिटिव होते ना, तो ये पता लग गया। तो तुम्हें ज्ञान मात्र में अनंत गुणों का संतोष करना है। जैसे अब दृष्टांत दे देंगे, दृष्टांत क्यों, तुमने कभी वो देखा है कार के पुरस्कार देते किसी को, कोई कंपनी, दैनिक भास्कर वगैरह, तो कार का पुरस्कार देती है, कार मिलेगा, टीवी मिलेगी, आदि आदि देते। तो कार कैसे देते हैं भाई? के कार कैसे देते हैं? कार उठा के देते, लो भाई क्या तुम्हें हम कार दे रहे हैं। कहाँ गजब है भाई, इतनी सी चाबी पकड़ा थी, 1 रुपया की, 1 रुपया की चाबी, मुश्किल से 1 रुपया की बना तो एक चाबी पकड़ा है और फोटो खींच गया। मैं बहुत ढूंढता रहा जी, कार कहाँ दे रहे, अखबार में लिखो है कार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, और चाबी पकड़ा रहे। और चाबी भी नहीं, आजकल तो फोटो पकड़ा दे इतनी बड़ी, एक चाबी की फोटो। अरे चाबी की फोटो देने तो कार की फोटो दे देते। देखो चाबी की फोटो पकड़ा है कि अब जो भी कछु है। तुम बताओ, तुम्हें वो कागज चाबी का फोटो दे या चाबी दें, तुम्हें आनंद काहे को आता है? 1 रुपया को, लोहे की इतनी बड़ी चाबी को, झट चाबी देखने लगा, डिजाइन बढ़ गया, ऐसे सही बता ना, कोई चाबी की ओर देखता तक नहीं है और आनंद आता है कार का। एक दृष्टांत कितने चाहिए बोलो? कितने दृष्टांत? 1 करोड़ की शादी फिक्स हो गई, अब वो ससुर तिलक करवे आओ, तो ये तो चंदन लगवे को मजा आज की हल्दी बोलो क्यों? ये जो तिलक कर रहा है वो काय का आनंद आ रहा है? चंदन को कि हल्दी को? वो समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे तुम 2 जगह गधा नहीं बने, मोक्ष मार्ग में ही गधा काय बने? जहाँ ज्ञान का वेदन है वहाँ मेरा मुक्ति का वेदन है, जहाँ ज्ञान का वेदन है वहाँ अनंत गुण अनंत शक्तियों का वेदन है। ये आनंद क्यों नहीं ले पाते? वो तो आपको ही हुई है, क्या हमें क्या, तुम्हें सबको हो गए जब तो सुना रहे। क्यों? विवाह कैसे होता है? कन्यादान कैसे होता है? कन्यादान देखा तुमने? देखा नहीं देखा? कन्यादान, पाणी ग्रहण, नाम क्या रखा उसका? पाणी ग्रहण। पाणी माने ये पानी कहलाता है, पाणी ग्रहण। तो को हाथ काट के ले जाते, तुमने कही पानी ग्रहण करो, पानी ग्रहण करो, पानी तो समझ गए, कर पात्री, पानी ग्रहण आहार करते ना, पानी पात्र, मुझे आज का पानी पात्र कहलाता है। तो पानी माने, अब हम पूछ रहे, हाँ भैया कर ग्रहण करो, क्या हो? पानी पात्र, पानी ग्रहण करो, तो क्या करता हूँ? क्या कर बोलो? हाथ अकेला थोड़ी ले जाते, कहने के लिए है कि हाथ ग्रहण करो, हाथ नहीं, जिम्मेदारी। पानी ग्रहण संस्कार में लड़की पूरी नहीं आती, लड़की की पूरी जिम्मेदारी आती। जाको सिर दुखेगो, तुम्हारा भी दुखेगो। जाए बुखार चढ़ेगो तो तुम जग क्यों, सो मत जाई क्यों? समझ गए कि नहीं? पानी ग्रहण का मतलब जिम्मेदारी। तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? पानी ग्रहण में केवल लड़की नहीं मिलती, लड़की की जिम्मेदारी नहीं मिलती, लड़की वालों की जिम्मेदारी मिलती है। कुछ और कह दिया हमने। सुना, तुम्हारे पिताजी को कैंसर हुए तो इलाज करावे जाइयो ही नहीं, इनके पिताजी को भी कैंसर हुए तो तुम्हें जाने हैं। समझ गए? तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, बच्चे होंगे, देवर भाभी जो बच्चे होंगे, उन्हें तो खिलाओगे ही। और इनकी मामा फूफा चाचा काका, उनकी मोड़ा मोड़ी बच्चा बच्चू छुट्टियों में आएंगे तो धरियो अच्छे से, घुमाइए तुम भोपाल। जो बड़ी बड़ी सिटी में बड़ी आफत है, दिल्ली बम्बई भोपाल वाले बड़े परेशान होते हैं। कहीं 2 महीना की छुट्टी है भी आ गए,
कौन? फूफा जी, फूफा जी। अब फूफा जी के फूफा जी। अब भुगतो बेटा। मैंने लड़की नहीं मिली, हाथ अकेला तो नहीं मिला, लड़की भी नहीं मिली, लड़की का दायित्व तो मिला पूरे जीवन मरण का। वो कहेगी हमें तीर्थ यात्रा करना, करा, वस्त्र, भोजन लिखा है उसमें सब। जब 7 वचन देते लेते हैं ना, उसमें सब क्या देते हैं, पूरा जिम्मेदारियां बताई जाती। एक्चुअली सुनते नहीं आदमी। अरे तूने ज्ञान मात्र नहीं अनुभव किया है, तूने मुक्ति का अनुभव किया। अब बता, ऐसे संतुष्ट होगे, वो मिल गया, मिल गया। यदि ऐसा है तो मुझे आत्मानुभव हो गया, ज्ञान मात्र में ही आत्मा का वेदन है तो मुझे आत्मा मिल गया। अब मुझे कोई दरकार नहीं बची, कोई विकल्प नहीं बचा, अब मुझे कोई कमी नहीं रही। अब बस इसी मेहनत करो, आत्मानुभव के नाम पर नकली मेहनत मत करो, और इस चक्कर मत पड़ो 1 घंटा में, 1 साल में, 10 साल में होगा। हाँ, 1 सेकंड में होती है। मैं ज्ञान मात्र में ही मुझे संतोष करना है। 3 एग्जाम्पल दे दिए इतनी देर में। ज्ञान मात्र में ही मुझे मुक्ति का आनंद आ गया, मुझे कुछ कमी नहीं, मुझे कुछ दिखलाई देती। चलो आगे। फिर भी ज्ञान मात्र जो कभी, सुनो सुनो, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, जो अशुद्ध कभी हुआ ही नहीं और शुद्ध होना नहीं। समय सार किसे कहते हैं? बोलो, बोल भैया। ये संजय, क्या नाम है? संजय नाम है? बोल भैया, बोल जल्दी, क्या बोला? अब तुम कहीं चले गए थे इसलिए हमने तुम जगाया। बोल जल्दी। बोल, तुम भी कहीं जा रहे हो, इतने मत जगो भाई, रात को जागना हो तो स्वरूप में जागो। बोल भाई, कौन बोलेगा? जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं और शुद्ध होना नहीं। अपन कौन सी मुसीबत में पता है? ये लाइन हमें पछता ही नहीं। पंडित जी अबे तो अशुद्ध हैं और शुद्ध होने, अबे तो अशुद्ध है अनादि के, अभी तो अनादि के अशुद्ध हैं, अब शुद्ध होने हैं। रो बेटा रो। ये कह रहे समय सार कैसा है? समय सार माने आत्मा कैसा है? जो कभी कोई माई का लाल में दम होए तो सोना को अशुद्ध करके बता दीजिए, हम जो पूरा जैन धर्म छोड़ देंगे। करो संजय, हम तुम्हें दे रहे सोना, अशुद्ध करके बता दे कि पंडित जी माँ में तांबू मिला देंगे। मिला दे, वो एकदम तो मिला के दिखा दे। मिला, पीतल मिला दियो, मिला दियो। पंडित जी हम 100 साल तक भाई भट्टी में रखेंगे सोना को, और तामा मामा सब मिला के, और एक डगरिया बन जाएगा। एक डगरिया, एक डगरिया बनने पर भी तुम सोना को अशुद्ध नहीं कर पाओगे। और यदि सोना अशुद्ध हो जाता तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाती। काय बल पे खरीदते हो बताओ? काय के बल पे खरीदते हो? बिना ही कैसे खरीद लेते हो? क्यों बोलो, काय से खरीदते हो? ऐसे खरीद लेते हो। बोल ले आई 10 तोला सोना तो तुमने तोल लो, अल्लाह अल्लाह, ऐसे ऐसे लेते नहीं। कस का क्यों? किस भरोसे कह रहे हो? सोने के एक एक कण की चमक और तांबे की एक एक कण की चमक अलग अलग है, न्यारी न्यारी है। समझ जाते, कितनी जल्दी समझ जाते हैं वहाँ। जैसे सोना अशुद्ध नहीं किया जा सकता, पानी खारा नहीं किया जा सकता, दूध मीठा नहीं किया जा सकता। पंडित जी अब ज़्यादा आंखों में धूल मत जाओ। रोज अब दूध मीठो करके पिया, तुम दूध मीठा कर ही नहीं पाती। दूध और मीठा दोनों पीते हो, दूध और मीठा दोनों पीते हो, और तुम मानते हो दूध मीठा हो गया। ऐसे अनादिकाल से जीव और अजीव एक साथ रहते हैं, शरीर और कर्म राग ये सब, और तुमने एक माना है। एक मानने पर भी एक हुआ नहीं, यही तो आनंद है। एक मानने पर भी एक हुआ ही नहीं, यही तो आनंद है। सम्यक दर्शन कितनी देर में होता है? कितनी देर में होता है? एक समय में क्यों होता है? सो दृष्टांत तुम लगाओ, 10 दृष्टांत बनाओ। कैसे होता है एक समय में? देखो एक दृष्टांत दे रहे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो सबको पता है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वो गिर गई थी, 2 हवाई जहाज से टकरा के 2 गिराई थी, है ना। उसमें एक व्यक्ति का बहुत माल रखा था, सबसे ज्यादा माल उसी का रखा था उसने, और वो बिल्कुल दुखी नहीं था। एक आदमी का ऑथेंटिक माल रखा हुआ था, रसीद कट्टा, रसीद से गोडाउन थी, उसके नीचे गोडाउन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक व्यापारी, उसमें उसका सोना रखा था,
सही में बात है, सच्ची घटना है। सोना रखा था उसका व्यापारी का, तो सारी दुनिया दुखी थी, एक बाय छोड़ के। क्या है सब दुखी थे, वो दुखी क्यों नहीं था, प्रश्न है। क्योंकि उसे पता है कि सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, सोने का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कपड़े की दुकान उसमें होगी तो आग लग जाएगी, फाइलें रखी होंगी जल जाएंगी, कंप्यूटर होंगे जल जाएंगे, सब कछु बढ़ जाए, लेकिन हमारा माला ही ऐसा है उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसे ही आत्मा अनादि अनंत है, ये बहुत बड़े सुख की सूचना है। आत्मा अनादि अनंत है और उसकी सुरक्षा चक्र में 4 चीजें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये सुरक्षा चक्र है उसका, और इन चारों में बाल बांका नहीं होता। अब बताओ दुखी क्यों है? दुखी होने का कारण बताओ, तुम बताओ, 4 उंगली ऊपर के बता दो पंडित जी दुखी होने का ये कारण है। अरे इसे भूलना ही दुख का कारण है, और इसे भूल करके दुखी होकर के तुमने नए नए कर्म बांधे, नए कर्म बांधे। जैसे कछु भाग्यहीन हो, भाग्यहीन होते हैं, बहुत सारे होते हैं भाग्यहीन, उन्हें रसगुल्ला दियो सीधो खा ही नहीं पाते, माँ में तनक से नमकीन मिला के खाएंगे, फिर पॉपकॉर्न मिला के खाएंगे, फिर रबड़ी मिला के खाएंगे, दाल मिला के खाएंगे, फिर चावल मिला के खाएंगे। अरे भाग्यहीन, प्योर काय नहीं खा रहे। ऐसे हम आत्मा को सुखी करने के लिए इसको मिलाएंगे, फिर राग को मिलाएंगे, फिर द्वेष को मिलाएंगे, फिर क्रोध को मिलाएंगे। ये है कर्म बल। हमारा भी तो ईमान है। कौन का ईमान? ईमान तो मिट के रखा दे, तो करना नहीं पढ़ के देखो। कल का देवता था, आज कुत्ता बने घूम रहा है। कहा अहंकार करते तो हम हमारा मान ये रहा। कल का देवता आज कुत्ता बन जाता है। देवता कुत्ता तो बहुत अच्छा है, उससे भी एक हिंदी में चला जाता है, तय तय चाहे कहाँ से कहाँ को चला जाता है। तो तुम्हें लगता ही नहीं कुछ, हमारी भी तो कच्ची इज्जत है। अरे इज्जत गई पानी में मैं हूँ, बस खत्म। तो आगे बात समझ में आई क्या कह रहे हैं इसमें? अशुद्ध कभी हुआ ही नहीं, मेरी सत्ता कभी अशुद्ध नहीं हुई। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। बोलो भाई दिलीप, जब मोक्ष में जाएंगे तो असंख्यात प्रदेश में से कितने कम होके जाएंगे? बोलो। वकील साहब का बेटा, सुबह जी का वकील का सब बेटा, बढ़िया सुन रहे, अच्छा लग रहा हमें। तुम तो आगे बैठा करो हमारे पास। हाँ बोलो भाई कितने प्रदेश कम जाएंगे मोक्ष में? कितने गुण कम जाएंगे मोक्ष में? कितना विकार जाएगा हमारे साथ मोक्ष में? तो फिर रोक आएगा। द्रव्य पूरा, क्षेत्र पूरा, काल पूरा, भाव पूरा, अनादि अनंत में से कितना कम हुआ आत्मा? तो कब घटो का जा तो बताओ। दृष्टांत ही दे सकते हो और तो हम कुछ नहीं कर सकते। कौन भाई एक जने को लड्डू सेंगो परस दो, सेंगो तो समझते हो? परस समझते कि नहीं? क्यों सेंगा समझते हो? सेंगा बच्चों से पूछ रहे हैं, नहीं समझा? तुम समझते हो भाई? हाँ लड्डू साबुत था, पूरा ज्यों के ऊपर दिए गोल मटोल। पापा के लाए तो गोल परस दो, और पप्पू का तो सुबह टुकड़ा करके परस दो। का हुआ हमरो लड्डू सेंगो का ही नहीं। अरे पूरा मुँह में तो सेंगो ही नहीं रहेगा, पापा के मुंह में भी जाके सेंगो नहीं बचेगा और तेरे मुंह में भी। अब बता इस लड्डू में क्या फर्क है? फर्क क्या है? इसमें जितने हैं वही इसमें है, वही स्वाद है, वही सामग्री है, उतने ही प्रदेश, उतने ही गुण, उतने ही टेस्ट। बताओ रोना व्यर्थ है कि नहीं है? बोल भाई रोना व्यर्थ है कि नहीं? नहीं हमरो लड्डू सेंगो का है नहीं। कोई माई का लाल सेंगो खा के बता दी, खा रहे? बोलो। रसगुल्ला बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट, सेंगो खाने लगे क्या गधा। द्रव्य पूरा, क्षेत्र पूरा, काल पूरा, भाव पूरा, रो काहे पूरा है?
क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तत्वार सूत्र की भाषा में समझा रहे हैं आपको। समय सार जी की बात तत्वार सूत्र की भाषा में। पढ़ो भाई, तत्वार सूत्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, पढ़ोगे रटोगे जब ही समझ में आएंगी ये सब बातें। सुनना ध्यान से। हर विद्यार्थी, MBBS के विद्यार्थी को डॉक्टर जैसा आनंद आता है। एक दिन हमारी भी ऐसी दुकान हुई, क्लिनिक होगा, उसे पता लगा जो डॉक्टर बहुत फेमस है बजो भाव, हार्ट अटैक के 25 लाख ले, तो उसकी समाचार से तुम्हें क्या मालूम पड़ता है? यही तुम MBBS के हार्ट के डॉक्टर हो तो बनने जा रहे हो, मतलब विद्यार्थी हो, हार्ट के विद्यार्थी बनने जा रहे हो और हार्ट को डॉक्टर ले रहे हो 25 लाख, और तुम्हें क्या लगा कौन है मिले ये 25 लाख? अरे बोलो तो, मिलवाए रहे हैं। बोलो होता है कि नहीं होता है? जब एक विद्यार्थी को डॉक्टर बनने का आनंद आता है, ऐसे ही आत्मा को जानने वालों को परमात्मा जैसा आनंद आता है। क्यों? बोलो भाई, डॉक्टर साहब ने क्या लिखा? भूतकाल प्रभु वह मेरा और वर्तमान जो। अब बता, तुम्हें इतने रोते रोते कह देते लो भूतकाल प्रभु आपका, मेरा वर्तमान वर्तमान जो आपका, कोई जान ओम नाम ती सुहा। चलो भाई चलो, कहाँ भूल गए तुम? खबर है ये कच्चे। बोलो, एक गरीब कन्या की सगाई अमीर घर में हो गई, अमीर घर में सगाई हुई है, केवल रहे यहाँ रही है झोपड़ी में, खा पी यहीं रही है लचका लपटा खा वही रही है जो है तो खा रही है। और आप समझ सकते हो उसके आनंद का पार। उसकी भाभी भी जानती है, भाभी अब इसी घर में रहेगी, वो भाभी गरीब घर में, और जे भी, और 2 ही लचका खा रहे। बताओ भाई, भाभी की अनुभूतियों में आनंद कौन सा है और ननद की अनुभूतियों में आनंद कौन सा है? बोलो भाई, बोलो। कि उसको ननद को तो खा इधर रही है, अरे भाभी आइयो आइयो फिर खुआएंगे तुम माने उसको वहां का आनंद चल रहा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को सिद्धालय का आनंद चलता है। चलता क्या करे? आचार्य कुन का संवाद है बहुत जोरदार, वो जो है वो तो है, तुमने सुना ही है, एक अलग है और एक बहुत संवाद है। माता पिता बोले बेटा मत जाओ। बेटा बोला तुम मेरे मार्ग में अंतराय डालकर अपने मोक्ष मार्ग में अंतराय क्यों डाल रहे हो? मैं तो मोक्ष जा ही रहा हूं, तुम्हें नहीं आना है क्या? तुम्हें नहीं आना है क्या? माता मैं मोक्ष में तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे जाने दो। चलें आगे चलो। जो अशुद्ध कभी हुआ ही नहीं और शुद्ध कभी, अब क्या आफत बची जाए बताओ, तो आनंद क्यों नहीं हुआ? मुझे ये बताओ आनंद क्यों नहीं हुआ? शुद्ध होना ही नहीं। पंडित जी अब शरीर तो छूटना है, रुको रुको रुको, शरीर छूटना नहीं है, छूटो है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? जो देखो आत्मा हिल रहा हो शरीर के संग। अरे तुम इधर से देख रहे हो, तुम इधर से देख रहे हो। आपको पता है तलाक के बाद छूटते हैं पति पत्नी, ये छूट जाते हैं उनको तलाक हो जाए। बोलो भाई तलाक का नियम बताओ। तलाक होने के बाद छूटते हैं दोनों कि दोनों छूट जाते हैं इसलिए तलाक होता है। ऐसे ही जो देह को और आत्मा को भिन्न देखते हैं उनका देह हमेशा के लिए छूट जाता है। मोक्ष का एक नाम तलाक है, पता है? नहीं पता? मालूम नहीं मालूम? अंग्रेजी में डाइवोर्स बोलते हो, डाइवोर्स डिवोर्स, और मोक्ष तत्व का इंग्लिश में नाम है डिवोर्स। मुझे मर के बहुत मजा आया, मैं ढूंढ रहा था कि 7 तत्व के अंग्रेजी में क्या नाम है, क्योंकि मुझे बच्चों की किताब लिखनी थी बाल इंग्लिश में, तो 7 तत्व के नाम बताने थे, तो मैंने अंग्रेजी देखी तो वहाँ लिखो तो डिवोर्स। मैं जो बहुत बढ़िया निकला हूँ, परमानेंट डिवोर्स। परमानेंट डिवोर्स कैसे होता है पता है? कोर्ट वाले बताएंगे कि डिवोर्स होने के बाद भी 6 महीने रहो संग,
ऐसे चौथे गुणस्थान में डिवोर्स होगा, फिर भी रहो बेटा चौथे गुणस्थान तक संगे संगे रहो, फिर बाद में अलग हुई है। अब बता जो पहले ही जुदा है, हम कहाँ को जुदा करें। हमारी भारतीय भाषा में बहुत अच्छी भाषा है, बुंदेलखंडी में, भली मार करतार की चित्त से दे उतार। अब जो पत्नी चित्त से उतर गई, अब वो तो उतर गई, अब क्या कर, ऐसे जो दे क्या करो। सो तन हमने न्यारा कीना, न्यारा नहीं कीना, बोलो भजन में क्या लिखा है। सो तन हमने न्यारा जाना, न्यारा जाना है। पंडित जी हमें तो घर कहाँ है, घर घर में, घर में कहाँ है घर, क्यों तुम घर में रहते हो, रेलगाड़ी में जाते हो तो जी कहते हो हम रेलगाड़ी में रहते हैं, रेलगाड़ी में जाते हो तो कहते हो हम रेलगाड़ी में रह रहे, क्या फोन पे कहते हो आजकल हम रेल में रह रहे। जैसे रेल में रहते हो ऐसे वहाँ है। अरे क्या कहें आपको, चंद्रगुप्त ने दीक्षा ली, चंद्रगुप्त ने, तो उन्होंने कहा तो क्या इरादा है तुम्हारा। मैं भद्रबाबू ने पूछा तुम्हारा क्या विचार है। बोले मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने में रहना चाहता हूँ। तो दीक्षा देने के पहले उन्होंने कहा तुम अपने में रहना चाहती हो, अपने में रहना चाहती हो, अपने में। तो उन्होंने कहा चंद्रगुप्त ने, मैं अपने में से तो कभी बाहर आया ही नहीं, लेकिन बाहर आना और अंदर आने का विकल्प भी मिटाना चाहता हूँ। क्या बोला क्या बोले चंद्रगुप्त भद्रबाबू स्वामी से, ये बात तो सही है, मैं अपने से बाहर कभी है ही नहीं, लेकिन ये विकल्प तो आता है ना आने का और जाने का। अपने में जाओ, बाहर का है भटक रहे, उपयोग बाहर का है भटक रहे, उपयोग अंदर ले जाओ। उत्तर क्या दिया, अब मैं अपने में आने का और अपने से बाहर जाने के विकल्प का समाप्त करने के लिए, पूर्ण स्वरूप में स्थिरता करने के लिए, शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा करने के लिए आपके चरणों में आया। भद्रबाबू बोले भली बिचारी भद्रबाबू बोले भली बिचारी। चलो भाई टाइम तो हो गया, मजा बहुत अच्छा है। मतलब ये तो ऐसे हैं, चूसते रहो और तो टॉफी तो घुल जाएगी, जब नहीं घुलेगी, जब मजा पूरा आएगा वो घुलेगी है नहीं, खत्म होगी नहीं। मतलब हाँ फिर से बोलो, अशुद्ध कभी और शुद्ध कभी तो क्या भाई शुद्ध कैसे करें, शुद्ध कैसे करें, जी प्रश्न का क्या होगा, इसका क्या होगा, शुद्ध कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, कौन से व्रत उपवास से करें, कौन से जप तप से करें, कौन सी पूजा से करें, क्यों। अरे उल्टी बातें क्या कर रहे, जब शुद्ध करना ही नहीं है, अशुद्ध हुआ ही नहीं है और शुद्ध करना ही नहीं है। आपको पता हो तो कई लोग ऐसे भी हो सकते पहली बार सुन रहे हो तो कहेंगे भैया जय से तो सोनगढ़ वालों से बच के रहो, बिल्कुल ऊंधी ऊंधी बातें करे। आत्मा ऐसा नहीं हुआ, अशुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध नहीं होना करना, हम समझा दे रहे तुम्हें। नए चक्र में 8वें नंबर का नय है परम शुद्ध निश्चय नय। पढ़ लेना उठा करके, परम शुद्ध निश्चय नय। कौन सा नय बेटे, उसमें लिखा है जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और कभी शुद्ध होता नहीं। एक नय है, एक देखने का दृष्टिकोण है, एक कला है, एक एंगल है देखने का। कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, कभी शुद्ध होगा ही नहीं। दृष्टांत ही दे सकते और तो कुछ नहीं कर सकते। जब बच्चा मम्मी की आज्ञा नहीं मानता, पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, ऊधम मचाता है, कुछ गड़बड़ करता है, तो हम हर देश, अपने देश की मम्मी, विदेश की तो खैर परमानेंट न्यारो ही समझा भाई लेकिन हमारे देश की मम्मी एक बात के, जा हम तो आज तुम्हारी मम्मी नहीं, जा हटो हटो, आज हम तुम्हारी मम्मी नहीं, हटो मत पियो दूध। दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता, अरे तो भाग जाता हूँ, हम तुम्हारी मम्मी नहीं, हम तो जाके मम्मी है, जा पिया देंगे। सोई हुआ जाते हैं, हमारा हक बाज हैं। कभी देखा तुमने छोटे छोटे बच्चों को, एक बच्चा
शांति से नहीं बैठ रहा था, दूसरे बच्चे को गोद में ले लो, वो देख हटाओ, समझ गए। अब वो कह रहे हम तुम्हारे कुछ मम्मी ना है। इतना सुनने पर भी उसे लगता है ये हमारी मम्मी नहीं रही, अब किस विधि से मम्मी बनाऊं? पापा मम्मी बनावे की विधि बता, मैं अपनी मम्मी को कैसे बनाऊं? समझ में आ गया कि नहीं? अरे मम्मी बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो मम्मी पना छूटा नहीं और बनाना है नहीं। आत्मा कहते ही उसे हैं जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं। इस पे तो बैंड बजा के नाचने जैसी बात है। अभी तक यही से तो टेंशन है अनादि से, काल अनंत निगोद मझार। देखो भैया कब कछु लगत है। समझ में आया? ये कौन की बात चल रही है? सुमित प्रकाश जी की। अरे उन्हें घर छोड़ जाओ, नौकरी छोड़ दाई, महाराज जी की उन्हें कपड़ा छोड़ दाए, उनकी नहीं। समय सार जी कलश टीका में लिखा है, सर्व जीव जहां है वहां ही शुद्ध है। क्या कह रहे हैं? सर्व जीव जहां है, जहां मैंने तुम्हारी गुणस्थान में, तो क्या तुम्हारी जी गृहस्थ दशा में, व्यापार करने में, युद्ध करने में, सर्व जीव एक केंद्री से लगाकर सिद्ध पर्यंत, सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में लिखा है, एक केंद्री से लगाकर सिद्ध भगवान पर्यंत सर्व जीव जहां है वहां ही स्वरूप स्थित है। खबर नहीं है, बस गड़बड़ कितने से की हो रही है। अब तुम आओ भजन गाओ। खबर हमें हो गई, क्या हुआ है, क्या हुआ? जे भजन नहीं गा रहे, सम्यक दर्शन हो गओ, 5 गुणस्थान हो गओ। अब बाकी अभी और रह गए थोड़े, कितने रह गए? 8 और रह गए, 5 के बाद 9, अब 9 गुणस्थान रह गए। बाको दुख है, 5 हो गए, बाको आनंद। ऐसे भजन है। अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो। वीर रस जगना चाहिए। समय सार जी, मैं कई कहते हैं समय सार जी की बहुत महिमा बताऊँ, मैं रोज ही बताता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं आपको, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है समय सार जी जिसने जैनों के ग्रंथ नहीं, अजैनों के ग्रंथ बदलने को मजबूर कर दिया। सुना है तुमने कभी? जैनों के ग्रंथ नहीं, अजैनों के ग्रंथ बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। तुम्हें जो गीता में दिखाई देता है ना, वो इसका प्रभाव है। गीता का असर यहाँ नहीं आया, यहाँ का असर गीता में गया है। वहाँ केवल पूजा पाठ और यज्ञ होते थे, बस केवल क्रियाकांड होता था। उनके साहित्य में यदि आत्मा की छाप आई है, वो अमृतचंद्र स्वामी और कुंकुम स्वामी की टीका और ग्रंथों की छाप से आई। पढ़ के देखो इतिहास उठा करके। लोग कहते हैं समय सार जी पर गीता का असर है, हम कह रहे गीता में जाको असर है। पढ़ना इतिहास, विचार करना भाई। ओम नमः शिवाय। रविवार था इसलिए थोड़े 2-5 मिनट ज़्यादा ले लिए, 5 मिनट 7 मिनट ज़्यादा ले लिया है ना, ठीक है।